लेकिन ये जो ताज़ा तरीन एक मामला आया है ब्रॉडशीट से मुतालिक, तो वाजिद शमसुल हसन साहब जो कि उस वक़्त पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं लंदन में, उनका कहना ये है कि ये जो अदायगी हुई थी कंपनी को ब्रॉडशीट में, वो अब्दुल बासित साहब जो उस वक़्त डिप्टी हाई कमिश्नर थे उन्होंने की थी। वाजिद साहब, आप क्या ये मामला क्या था, ये अदायगी किस तरह हुई थी? भाई साफी साहब, ये मामला मुझे भी पता नहीं क्या था। मुझे तो एक दिन सरप्राइज मिला। मेरा डिप्टी हाई कमिश्नर जो था वो एक लेकर आया कि साहब ये चेक दिया है मैंने। तो मैंने कहा भाई क्यों दिया है, ये तो हम लोगों ने हमारे खिलाफ इंक्वायरी की थी। तो फिर उस दौरान में वो मैंने अपने लॉ मिनिस्टर फारूक नाइक से बात की। फारूक नाइक ने मुझसे कहा कि भाई आप पैसे नहीं रोक सकते, आप दे दीजिए। हमने दे दिए पैसे इनको। मगर बात ये है कि उससे पहले उसके बाद इन्होंने ब्रॉडशीट वालों ने एक नोटिस भेजा कि साहब आपने फलाने आदमी को गलत पैसे दिए। मैंने कहा मैंने तो दिए ही नहीं, वो तो पहले की बात है, बासित साहब के जमाने की बात है। और हकीकत भी यही है साफी साहब कि मेरा इस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं था। ये डिप्टी हाई कमिश्नर जो भी हुआ करता था वो नैब की तरफ से ऑपरेट करता था और वही पैसे दिया करता था, उसी को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। ये सारा जो था ये सारा डिप्टी हाई कमिश्नरों का मामला था। अच्छा, ज़रा वाजिद साहब आप हमारे साथ रहिए। जो अब्दुल बासित साहब हमारे साथ है। अब्दुल बासित साहब, ये क्या मामला था? नहीं, पहले तो वाजिद शमसुल हसन साहब को मेरा सलाम, और मैं इनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला इनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। ये ठीक कह रहे हैं कि हाई कमीशन का एक्चुअली कोई ताल्लुक़ नहीं था इस सब चीज़ के साथ। हाई कमीशन तो एक एजेंट के तौर पे काम करता था, ठीक है जी, ठीक। और ना हाई कमीशन ने ब्रॉडशीट के साथ ये एग्रीमेंट किया और ना हाई कमीशन ने सेटलमेंट एग्रीमेंट किया, ठीक। तो हाई कमीशन को तो मई में, जब मैं डिप्टी हाई कमिश्नर था उस वक्त वाजिद साहब हाई कमिश्नर नहीं थे, ये जून में आए थे। जब मैं डिप्टी हाई कमिश्नर था मई में हमें आया कि भाई ये सेटलमेंट एग्रीमेंट हमने कर लिया है ब्रॉडशीट के साथ, और ये आपने जो है इसको साइन करना है नैब के बिहाफ पे, और ये जेरी जेम्स साहब जो ब्रॉडशीट को रिप्रेजेंट करते हैं ये आएंगे इस तारीख को और आपसे ये मामला ले जाएंगे। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ नैब की तरफ से आई? नैब की तरफ से। लेकिन मामला ये है कि चूंकि अब 13 साल का अरसा भी गुजर गया ना, उस वक्त तो ये एक रूटीन का मामला था, ठीक है ना। अब 13 साल का अरसा गुजर गया है, बहुत सी चीज़ें इंसान के जहन से मखफूज भी हो जाती हैं। लेकिन भारत पिछले दिनों एक टेलीविज़न पे एक चैनल पे काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई भी गए, तो थोड़ी वो यादें मुझे वापस आ गई। उसके बाद ये जो पेमेंट होती है, देखिए ये भी हाई कमीशन जो है अपने तौर पे इतनी, क्योंकि मैंने 6 लाख की कोई पेमेंट की, सेटलमेंट हुआ था 1.5 मिलियन का, तो मेरे होते हुए कुछ 6 लाख प्लस की पेमेंट हुई थी, जो कि हमारे चेक के ज़रिए, जो हमारा अकाउंट्स ऑफिस है, डायरेक्टर फाइनेंस और एक अकाउंटेंट वो दस्तखत करते हैं, उस पर हमारा कोई दस्तखत नहीं होता। अच्छा, नहीं, नैब इस तरह हाई कमिश्नर को या सफारत खाने को बराह रास्त इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप ये पेमेंट या के थ्रू दफ्तर खारजा उसको आना पड़ता है? वो कॉपी करते हैं, ज़रूरी नहीं है। जो पेरेंट एजेंसी होती है वो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दे सकती है, लेकिन जो पैसा होता है वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू आता है। तो चीफ अकाउंट, चेयरमैन नैब की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन? चेयरमैन नैब तो नहीं थे, कोई साहब थे जूनियर लेवल के, जिन्होंने हमें बताया था कि ये सेटलमेंट एग्रीमेंट हमने नेगोशिएट कर लिया है और ये आप लोगों ने साइन करना है। और पैसे भी यहाँ से उन्होंने भिजवा दिए या कि हाई कमीशन? नहीं, पैसे भिजवाए, रेमिटेंस आई, और बाकायदा उसमें इंस्ट्रक्शंस थी कि किस कंपनी को ये आपने देना है, और चेक में हमारा, और हमने उस तरह ही जो इंस्ट्रक्शंस थी हमने वो पे कर दिया। और फिर अगले ही दिन हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमने पाकिस्तान भिजवा दिए। उसके बाद फिर सितंबर में, मैं तो चूँकि जुलाई अगस्त में पाकिस्तान वापस आ गया, फिर दूसरी पेमेंट होती है। मंजूर अल हक साहब मेरे सक्सेसर थे डिप्टी हाई कमिश्नर, उनके ज़माने में 8 लाख की कुछ पेमेंट हुई है। अब उन्होंने भी बिल्कुल ठीक पेमेंट की है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया है, वाजिद साहब ने गलत की है। जो इंस्ट्रक्शंस पाकिस्तान से आती हैं उसके हिसाब से। और चेयरमैन नैब कौन थे? मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। अच्छा। तो ये जो सारी पेमेंट्स होती हैं ये हमने, और अगर देखिए कहीं गलती भी हुई है, अगर कोई किसी ने, तो यार 13 साल गुजर गए इस चीज़ को, किसी ने तो मुझे कोई लेटर, जब मैं पाकिस्तान वापस आया, कहीं कहते तो सही कि आपने गलती कर दी। अच्छा वाजिद साहब,
ज़ाहिर बात है इनको तो हिदायत आई यहाँ से, इन्होंने पेमेंट कर दी, फिर उसके बाद दूसरे डिप्टी हाई कमिश्नर आए थे, वो पेमेंट कर रहे थे। तो आपके नोटिस में जब ये मामला आया था तो ये उसके बाद सेकंड किस्त उनको क्यों अदा की गई और आपने रोका क्यों नहीं बतौर हाई कमिश्नर? किस चीज को रोका नहीं? जो दूसरी पेमेंट पर मंजूर साहब जो उनको कर रहे थे। मैंने आपको साफी साहब पहले अर्ज किया कि हाई कमिश्नर का इसमें कोई हाथ ही नहीं था, ना लेने का ना देने का। ये एक अकाउंट नैब का जो डिप्टी हाई कमिश्नर ऑपरेट करता था, ये उसके थ्रू पता नहीं कब से पेमेंट होते चले आ रहे हैं। नहीं। एक पेमेंट नहीं, बहुत पेमेंट हुए, बहुत पैसे दिए गए हैं स्प्रेडशीट को। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा तो आपसे अर्ज किया कि मेरा तो कोई दखल ही नहीं था। वो तो डिप्टी हाई कमिश्नर के नाम उन्होंने काउंट किया हुआ था नैब ने, और वो करते थे। नहीं तो फिर फारूक नाइक साहब ने आपसे क्यों बात की अगर आपका कोई दखल नहीं था? मैंने जनाब, मैं 2008 में जब हाई कमिश्नर बना, जब मेरे अकाउंटेंट ने मेरी तरफ ये लिखा है साहब ये पेमेंट कर दी है हमने, उसी दिन उस पर कोई पेमेंट की थी, कोई 80,000 या 40,000 डॉलर की। तो मैंने कहा भाई ये तो हमारे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, आपने कैसे की? तो खैर फिर मैंने फारूक नाइक को टेलीफोन किया कि भाई क्या ठीक है? तो उसने कहा, फारूक नाइक ने कहा देखें आप रोक नहीं सकते इसे, क्योंकि अगर रोकेंगे तो वो मुकदमा कर देंगे। तो पेमेंट कर दी, मैंने पेमेंट कर दिया। और मैंने नहीं किया, बल्कि वो डिप्टी हाई कमिश्नर साहब ने पेमेंट तो कर चुके थे वो। और उस वक्त ये नोटिस में आपके नहीं आया था कि ये कंपनी असली नहीं है जिसको अदायगी की जा रही है? भाई इस डे के बाद ये सब वाक़या जब हो गया, उसके बाद एक दिन लेटर आया डिप्टी हाई कमिश्नर के नाम के, साहब ये जो पेमेंट आपने फलाने को दिया था ये गलत आदमी को दिया था, ये तो मर गया है और ये तो जाली था, ये हमारा नुमाइंदा ही नहीं था। ये पेमेंट उस पेमेंट की बात कर रहे हैं जो बासित साहब के जमाने से हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं तो हाई कमिश्नर रहा नहीं, और ना मैंने आपसे 22 बार अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, तो मुझे तो बताते भी नहीं थे कि क्या अकाउंट है ये नैब का। और बासित साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? लेकिन नैब का कोई अकाउंट हाई कमीशन के पास नहीं था। ये सारी 2 दफ़ा मेरे होते हुए एक रेमिटेंस आई और हमें तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। हमने तो निगोशिएट नहीं किया ना, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे अकाउंट्स के लोग हैं वो ऐसे ही चेक नहीं बना देते कि, और वो उसके नाम चेक भी नहीं था, वो ब्रॉडशीट के नाम ही चेक था। ठीक, अगर कोई ऐसी गलती थी या कोई ऐसे मामलात थे तो कम से कम मुझसे तो पूछते या बाद में मंजूरुल हक साहब से पूछते कि भाई आपने गलत कंपनी को क्यों दे दिए पैसे। आज 13 साल गुजर गए हैं, किसी ने हमें आज तक रेप्रीमांड ही नहीं किया कि भाई ये क्या मामला है। और आप ये केस लड़ते रहे हैं लंदन में कि हमने ठीक बंदे और ठीक कंपनी को पेमेंट की है। ये तो अभी फैसला आपके ख़िलाफ़ आया तो आप ये सारी बातें कर रहे हैं। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे निगोशिएशंस में, वो लोग कहाँ हैं? वो कोई दुबई में बैठा है, कोई कहाँ बैठा है? हम यहाँ आगे सारे मौजूद हैं। ठीक है, आप अगर आपने किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना है तो बना लीजिए, लेकिन अब कहते हैं सारा रिकॉर्ड ही गायब है। अब अब्दुल बासित या मंजूरुल हक ने तो वो रिकॉर्ड गायब नहीं किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जो हमें इंस्ट्रक्शंस फॉरेन ऑफिस से आई, जो रेमिटेंस वहाँ से आई, ये सारा रिकॉर्ड कहाँ है? तो इसको इन्वेस्टिगेशन तो कीजिए। वाजिद साहब ये रिकॉर्ड कहाँ कैसे गायब हो गया वहाँ पे? अरे भाई रिकॉर्ड होगा, हाई कमिश्नर मुझे क्या पता कहाँ है? मेरे पास तो नहीं होगा ना, घर पर तो नहीं होगा मेरे अकाउंट तो। नहीं आपके रिकॉर्ड जो है ये सारा रिकॉर्ड था, यानी कि जब तक मैं हाई कमिश्नर था बस मौजूद था हाई कमिश्नर। मुझे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमारे ऑडिटर जो थे, अकाउंटेंट जो थे, वो हैंडल करते थे या डिप्टी हाई कमिश्नर हैंडल करता था, या बासित साहब करते थे, या उनके बाद नहीं बासित साहब कह रहे हैं कि हमारे अकाउंटेंट का या मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, हमारा कोई इस तरह का अकाउंट नैब से कोई ताल्लुक नहीं था। नैब से कोई नहीं था, वो तो नैब ने भिजवा दिए और हमने उनको अदायगी कर ली। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इससे, इस अकाउंट से था ही नहीं ताल्लुक, मैंने कर दिया। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब वाजिद शमसुल हसन साहब।